जरूरी काम आवे ही आनंद में बुलवाया है। हाँ बहुत जरूरी काम अभी आनंद में बुलवाया है। दासी ने भेजा है, रानी ने दासी को जब भेजा है, दरबार में हाथ जोड़ करके कहा महाराज थोड़ी देर के लिए अपना दरबार, अपनी चर्चा जो हो रही है उसे यहीं रोक दो। हमने देखा है आज आंगन में तुम्हारी रानी जो सुनीति है ना, बड़ी उदास है, बड़ी निराश है, न सुबह से कुछ खाया है न किसी से बोलने का मन करता है, बड़ी निराश है महाराज। इसलिए सुनो, सुनो मेरे महाराज तुम्हें रानी ने बुलवाया है। कछु बहुत जरूरी काम है आंगन में बुलवाया है। बहुत जरूरी काम तुम्हें आंगन में बुलवाया है। दशा मुझसे देखी नहीं जाती महाराज। हम जोड़े हाथ तुम्हारे राजा करियो नाई अभारी। ए जोड़े हाथ तुम्हारे राजा करियो नाई अभारी। संगा हमारे चलने की तुम करा तैयारी। दरबार में दासी ने जब ये कहा जाकर उत्तानपाद को चैन नहीं पड़ा, थोड़ा रुकने का भी मन किया, लेकिन मन में सोचा कि मेरी रानी वैसे तो बड़ी ज्ञानवान है और इतनी जल्दी हमें बुलाया है तो जरूर कोई न कोई बड़ी बात होगी। दरबार और धीरे
बाद रानी जो है एक कोने में बैठ गई और सोचने लगी है। दोनों हाथ जोड़े हैं महाराज। आप तो जानते ही हो एक स्त्री को पुत्र की चाहत क्या होती है। बड़े अरमान रहते हैं कि मेरी गोद में एक पुत्र होगा, वो हमें माँ कहकर बुलाएगा। तुम तो देख ही रहे हो हमारे ऊपर जवानी जा चुकी है, अब वृद्धावस्था आने वाली है, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। तुम तो दरबार में चले जाते हो, लेकिन हमें पूछो सारा दिन हम कैसे काटते हैं मालूम है? अगर कोई स्त्री सुबह सुबह चेहरा देख ले, मुंह फेर के खड़ी हो जाती है। राजा और रानी निर्वंशिया हैं, अगर चेहरा देख लिया तो सारे दिन अन्न नसीब नहीं है। जवाब दो है महाराज, सारा दिन हो जाता है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है। वो तान पाद कहने लगे तो तुम रो इसलिए रही हो कि घर में कोई पुत्र नहीं है, पागल हो। पुत्र देना न देना सब परमात्मा की मर्जी है। उसकी इच्छा होगी तो एक नहीं चार चार पुत्र हो जाएंगे, और उसकी मर्जी होगी तो उन चारों को वो वापस भी ले सकता है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। उत्तानपाद ने रानी को समझाया है तो रानी कहने लगी महाराज ये तो बातें हम बहुत सुन चुके। आंगन में जब तक एक पुत्र नहीं है तब तक ये आंगन हरा भरा नहीं है, ये आंगन हमें सुना सुना नजर आता है। उत्तानपाद कहने लगे तो हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, हमारे हाथ की भी बात नहीं है। रानी तुम रो रही हो बेकार में, रो रो करके अपने जीवन को दुख दे रही हो। अरे भगवान ने हमें जो किस्मत दी है, जो दिया है, हमें वही मंजूर है। उसके बिना मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता रानी, और तुम रो रही हो। बेकार की बात न करो, बिल्कुल न रो। क्यों? क्योंकि भगवान ने पुत्र अगर नहीं दिया है तो जितना भी समय है वो सारा भगवान के चरणों में लगाओ, भगवान का भजन करो, परोपकार में जीवन को लगाओ। अरे संतान के होने से न तो पेट भर भोजन कर पाते हैं और न आराम कर पाते, न भगवान का भजन हो पाता है। अरे अच्छी बात है अगर पुत्र नहीं है तो सारा समय हम भगवान को अर्पण करते हैं। रानी कहने लगी महाराज सुनो, बात अगर मेरी हो तो मैं सहन कर लूं, बात वो तुम्हारी जब आती है तो हमें सहन नहीं होता महाराज।
महाराज निवल कहलाते हैं जा दुखिया बाज कहाती है। स्त्रियां हमें बांध और तुम्हें निवल कहती हैं महाराज। मुझे बांध कहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महाराज दिया है महाराज। आंगन में तुम्हें निवल और लोग हमें बांझ कहते हैं। सुनीति को बार बार रोता हुआ देखा तो तानपाद कहने लगी अब रोना धोना बंद करो, अब तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हें हमें बुलाया तो किस लिए बुलाया है, क्या बात है। तो हाथ जोड़ के रानी आगे बैठी गई। महाराज अगर मेरी बात मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। वो तानपाद कहने लगे अरे पगली मैंने तेरी कौन सी बात नहीं मानी है, जीवन में कोई भी काम किया है तो सबसे पहले तुझसे मैंने सलाह ली है, परामर्श लिया है, और मैं बात नहीं मानूं ऐसा हो नहीं सकता। तो रानी दोनों हाथ जोड़ के बोली है महाराज मेरी कोख पे पत्थर पड़ गए, को पुत्र नहीं पैदा कर सकी, लेकिन एक काम करो आप हार गए सुनती सुनो पिया अरजेगा पत्नी बन सकी और न मां बनने का भगवान ने हमें मौका दिया। एक काम करो आप अपनी दूसरी शादी कर लो, दूसरी बहन घर में आएगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि पुत्र अवश्य हो जाएगा। मैं बांझ बनी रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम तुम्हारे ऊपर से निर्वंशिया का कलंक तो हट जाएगा, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी कर लो।
अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो पगली तेरा जितना भी सुख आराम चैन है ये सारा छिन जाएगा। दूसरी सौत के घर में आने से इस घर को बर्बाद करने पे न तुलो रानी। अरे पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सुख से और आराम से जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन हम दूसरी शादी नहीं करना चाहते। उत्तानपाद ने बहुत समझाया है लेकिन रानी ने एक भी बात नहीं मानी। महाराज जब मेरी बहन, मैं गंगा हूँ, दूसरी बहन मेरी यमुना जब मुझसे मिल जाएगी तो इस घर को पावन प्रयाग बना देंगे। आप अपनी शादी दूसरी जरूर कर लो, इस आंगन में भी एक फूल खिल जाएगा, इस आंगन में भी नई नित खुशियां मिलेंगी। महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लो। तो रानी की इस बात पर हुए नरपति मजबूर और सुरुचि सुंदरी से हुआ वो विवाह मंजूर। दूसरा विवाह जो है सुरुचि नाम की स्त्री के साथ में हुआ। और महाराज बारात गई है और बारात जब लेकर के गए उधर से सुरुचि नाम की स्त्री को लेके दरवाजे पर आए। नगर में सब लोग बड़े खुश हैं, महाराज की दूसरी शादी हुई है। हुआ ये विवाह कर उत्तानपाद विवाह कर लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। बुलाएगा तू बाजी के जाइए, तू बाजी के महाराज उत्तानपाद लौट के आए हैं। बड़ी रानी को खबर मिली महाराज दूसरी शादी करके आए तो बड़ी खुश हुई है। दासी को भेजा तुम जाओ मेरी दूसरी बहन जो शादी करके उत्तानपाद। अरे बेना दिल बहना
बज रही है, लेकिन जरा जरा जीभ भी चला लो, होठ खोल ले, ताली बजा के बोलो।
भोग करन को काफी दी हुए बाहर जवाब दिया, महाराज जब एक रानी थी आंगन में तो हमारे साथ दूसरी शादी काहे को करी? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बड़ी रानी से तुम्हारा हित ज्यादा है और बड़ी रानी को कोई स्पेशल नौकरानी की जरूरत थी, इसलिए तुमने हमारे साथ दूसरी शादी करी है। अब आंगन में अगर हम उसके साथ रहें भी तो आप हमारी बात तो मानोगे नहीं, अगर उसके कहने से आपने दूसरी शादी कर ली तो बात भी उसी की मानोगे। इसलिए सुनो महाराज, मेरी इच्छा ये है, मेरे पिया सौत की कसम रे परमो नाई रहने को कोई बात नहीं, हम सौत के साथ आंगन में चले जाए, लेकिन सौत तो सौत होती है? खुद गलती करेगी दो समय देगी, दो समय देगी महाराज, तो हम काहे को उस घर में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे महाराज। रानी ने कह दिया, महाराज अगर सौत आंगन में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि खुद गलती करेगी, दो समय देगी, हमारी कौन सुनने वाला है इस घर में। इसलिए चाहिए रहेगा महाराज तुम उसके साथ रहो और हमें हमारे पिताजी के आंगन में पहुंचा दो। बड़ी रानी को खबर मिली है कि महाराज जी वो तानबाज शादी करके जो पत्नी लेकर आए हैं वो अंदर आ ही नहीं रही है, कह रही सौत रहेगी तब तक हम आंगन में नहीं जाएंगे।
बड़ी रानी ने कहा ठीक है, हम खुद ही जाकर उसे बुला कर लाते हैं, छोटी बहन है, कोई गैर नहीं है। अगर उसे गुस्सा होगा तो 2-4 बातें कह लेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उसे अंदर लेकर जरूर आएंगे। इधर रानी चली है, उधर छोटी रानी उत्तानपाद से बोली है, महाराज हमारी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे आंगन में जब एक सुंदर पत्नी थी तो तुमने दूसरी शादी काहे को करी। पूछा दूजा विवाह तुमने क्यों ये किया, क्यों ये किया, डोले को वापस लौटा दो दिया, डोले को वापस लौटा दो दिया। दूजा विवाह तुमने क्यों ये किया, क्यों ये किया, डोले को वापस लौटा दो दिया, बोली स्वादिन के संग में न जीवन बिताऊं, मैं इस घर में रहना पाऊं, मैं इस घर में रहना पाऊं, मैं इस घर में रहना पाऊं। स्वादिन के संग में न जीवन बिताऊं, मैं इस घर में रहना पाऊं, मैं इस घर में रहना पाऊं। इसलिए डोले को वापस लौटा दो दिया, लौटा दो दिया, दूजा विवाह तुमने क्यों ये किया, दूजा विवाह तुमने क्यों ये किया। भैया बड़ी रानी ने आकर छोटी रानी से हाथ पकड़ की बात कही है, बहन हमने सुना है तुम अंदर जाने से मना कर रही हो। ये जो घर देख रही हो, सुंदर महल देख रही हो, ये किसी और के नहीं है, ये तुम्हारा घर है। और अपने घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, तुम्हारा स्वयं का घर है, अंदर चलो। इस तरह से दरवाजे पर गैरों की तरह खड़े हुआ है अच्छा नहीं लगता है। छोटी रानी कहने लगी बहन तू छोटी बहन तो मुझे जरूर कह रही है, लेकिन सौत सौत कभी बहन नहीं हो सकती। एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक तुम इस महल में रहोगी मैं इस महल में कदम नहीं रखूंगी। बड़ी रानी कहने लगी तुझे ऐसा लग रहा हो कि इस महल की, इस राज्य की आधी हिस्सेदार मैं बनना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे इस मकान की, इस घर की कोई जरूरत नहीं है बहन, ये सब कुछ तुम्हारा है। बोली कि आओ अपने घर को देखो और मेरा तो एक सहारा है। जवाब दिया तुम्हारा घर है और अपने घर की स्वयं देखभाल नहीं करोगी तो आखिर कौन करेगा। अंदर आओ। बड़ी रानी निवेदन कर रही है, छोटी रानी कहने लगी सुनो दूर हट जाओ मुझसे। क्यों? क्योंकि हमें तो तुम्हारी छाया से भी नफरत है। बोली
टहलनी जे सब धन धाम तुम्हारो है। बड़ी रानी हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई, बहन से सब तुम्हारा है। अब मैं भी कोई गैर नहीं, मैं भी तुम्हारी हूँ। तुम आदेश करोगी वो काम करूंगी। मैं रानी नहीं, तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। लेकिन तुम दरवाजे पर ऐसे नाराज न हो, आंगन में आओ। लेकिन बड़ी रानी ने छोटी रानी से बहुत निवेदन किया है, सारा काम करूंगी। महाराज केवल 2 रोटी की बात है, 2 रोटी आप देती रही हो, हम तुम्हारा लला खिलाते रहेंगे, तुम्हारा सारो काम करेंगे। और बड़ी बात कहा करें, जब तुम सोओगी तो हम तुम्हारा बिस्तर लगाया करेंगे, तुम्हारे पैर दबाया करेंगे, लेकिन तुम दरवाजे से वापस न जाओ। भक्तों, बड़ी रानी ने जब कहा है मैं तुम्हारे पुत्र को खिलाती रहूंगी, छोटी रानी ने उत्तानपाद को बुलाया। सुना महाराज ये क्या कह रही है? बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। सौत सौत की कभी भली नहीं होती। सौत तो सौत के बच्चों को देखना भी पसंद नहीं करती है, और इसके तो वैसे भी कोई औलाद नहीं भाई। अगर भगवान की दुआ से कहीं हमारे पुत्र हो गया तो महाराज काऊ दिन भोजन में जहर देके तुम्हें मार देगी और गला दबा के उस बच्चे को भी खत्म कर देगी। इसलिए महाराज जब तक ये सौत आंगन में रहेगी तब तक मैं नहीं रहूंगी। बड़ी रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, उत्तानपाद नीचे नजरें करे थे, उनकी नजरें रानी की नजरों से मिल नहीं रही थी। मन ही मन कोस रहे थे, हमने कितना मना किया दूसरी शादी न करवाओ, लेकिन रानी तुम एक बात नहीं मानी। आज बड़ी रानी ने उस महल को छोड़ दिया है,
जंगल की ओर चली है, झोपड़ी डाल कर रहने लगी। एक चक्की रखवा दी है, शेर भर जौब दे दिए जाते हैं, पीसती और खाती है रानी। जंगल में झोपड़ी बनाकर जहाँ रह रही है, विचार करो, जिस रानी की सेवा करने में हजारों दासियां लगती थी, जिस रानी के भोजन खिलाने के लिए दास दासियों की कमी नहीं थी, वो रानी आज जंगल जंगल में किस तरह से दुख मुसीबत उठा रही है। आज झोपड़ी में रह रही है, सोच रही है परमात्मा, हरे मेरे सब कलम को दोसो बिराता जाई जन्म मेरे सब जन्म को बिराता जाई लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर भगवान सर्व सुख किसी को नहीं देता।
भगवान सर्व सुख नहीं देता। कहाँ ये तो क्या खाती है? मोमोज क्या खाती है? फिंगर। जो गुस्सा में ना मोमोज खाएं ना फिंगर खाएं और न पूरी कचौरी लड़ुआ पेड़ा बर्फी खचूरा खाती। क्या खाती महाराज? अच्छा, मुंह से मार। सही बात है। क्या तो फांसी खाएं और क्या जहर खाएं। एक बात कबू सोची तुमने अपने मन से? अगर भगवान ने जिंदगी मरवे के लिए दे तो जिंदगी दुनिया में तुम्हारा जन्म ही ना हो तो भगवान ने जिंदगी दी है जीने के लिए, और वो भगवान से बड़ी आप बन रही हो। आप अपने भगवान के दिए हुए शरीर को नष्ट करना चाहती हो। इसमें तो भगवान का भी बड़ा दिमाग खराब होगा। बताओ, हमने बेकार में जिंदगी दे दी, ये तो जीने ही नहीं चाहते थे। तो जीवन में चाहे कोई कठिनाई आए, चाहे सासू से लड़ाई हो जाए, चाहे नंद से चुटिया पकड़े हुए हो जाए, लेकिन कबू मरवे की ना सोचो, क्योंकि इंसान वो है जो क्या, इंसान वो है जो हिम्मत न हारे। इंसान वो है जो हिम्मत न हारे। इंसान वो है गरीबी के दिन हो तो हंस के गुजारे, मुसीबत के दिन हो तो हंस के गुजारे। अगर कोई दुख का समय आ जाए तो उसे हंसकर टाल देना चाहिए। आत्महत्या करने की कभी नहीं सोचनी चाहिए। आज रानी सुनीति जो है वो जंगल में रह रही है और विचार करती है, परमात्मा तूने कैसी मेरी किस्मत लिखी है। जिंदगी में जब एक पुत्र पाने का सुख था तब तूने पुत्र दिया नहीं, और जो बाद बाकी बचा हुआ सुख था वो भी तूने छीन लिया है। आज रानी जंगल में रह रही है और विचार कर रही है, परमात्मा भैया सुनीति रोई रही बन में, हर करे करे सबे सुनीति रोई रही करे करे सबे।
परमात्मा कुमल नहीं दियो हमें करतार। ए लला नहीं दो हमें झोपड़ी डालकर जंगल में रानी और धीरे-धीरे समय गुजर परमात्मा कभी न कभी तो हमारा समय अच्छा हो जाएगा। मुसीबत के दिन है कट जाएंगे। धीरे धीरे आज रानी को 6 महीना हो गए हैं बिना पति के दर्शन किए हुए। और महाराज विद्वान ये बताते हैं कि जिस प्रकार से बिना मछली पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती, पतिव्रता पत्नी भी पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। 6 महीना हो गए, न पति का सुख है न पुत्र का सुख है। आज रानी आधी रात के वक्त उठी है और विचार करने लगी है, भी नहीं चाहती हूँ। इंसान जब अपनी सारे कर्म करके हार जाता है और हर दरवाजे विचार ये आता है कि इससे अच्छा तो आधी रात के वक्त रानी उठी है और जंगल की ओर चली है। हृदय में अपने प्राणपति का ध्यान किया है, महाराज तुम्हारे बिना पूछे मैंने आज दिन तक कोई काम नहीं किया, लेकिन आज मैं जा रही हूँ, माफ करना। बड़ी है आगे रानी हारे 6 महीना से तेरी सूरत में
न दे सकी, माफ करना। रानी जंगल में आगे बढ़ दी है। ध्यान रखना, नारद जी बीड़ा को लेके आगे बढ़े, आगे जाकर रानी की रास्ता घेर ली है। बेटी तुम आत्महत्या करने जा रही हैं? बिल्कुल नहीं, आत्महत्या न करो। 100 रुपया जीतू और बॉबी ग्राम खेरिया के रहने वाले हैं, 101 रुपया हमारे पास में भिजवाए हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामना है। आइए 2 लाइन में बोल दूं, उसके बाद एक कीर्तन करेंगे। आइए।